हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई नो कि मैं आफ्टर एजेस आप लोगों से मिल रही हूँ ऐसे वन टू वन। अदरवाइज छोटे छोटे शॉर्ट्स में डाल रही थी बीच बीच में, कभी मेरा मन कर रहा था। बट जैसे हम लोग बात करते हैं व्लॉग्स या कुछ भी एनीथिंग, तो वो सब चीज़ें आई वॉज नॉट पोस्टिंग बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पिछले आफ्टर माई लद्दाख ट्रिप, पिछले 2 साल में। तो लद्दाख ट्रिप का मैंने इट वाज माय 10 डेज रोड ट्रिप, जिसमें से बस मेरी एक वीडियो आई थी फर्स्ट डे वाला। उसके बाद मतलब आई रिकॉर्डेड एवरीथिंग। मैंने सोचा था डालूँगी, और पता नहीं एनी हाउ वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले 2 सालों में, तो आई वाज नॉट अपलोडिंग एनीथिंग। अभी अगेन आई जस्ट वांट टू कम बैक एंड बहुत सारा लाइफ अपडेट, काफ़ी सारी चीज़ें बातें करेंगे अब। मेरा दोबारा से मन है कि यूट्यूब पे हम लोग बात करें, और कुछ चीज़ें बहुत सारी शेयर करनी है आपसे। तो चलो धीरे धीरे बातें करेंगे। बट आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं स्पेशली, एक तो ये चीज़ है कि आई जस्ट वांट टू बी क्लियर विद एवरीथिंग, राइट। मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था कि लाइफ का एक पॉइंट आएगा व्हेन आई शेयर द थिंग्स, बट नाउ इट्स लाइक कि अभी मुझे ऐसा, आई जस्ट गॉट दैट रियलाइजेशन, मतलब कोई एक रियलाइजेशन सा हुआ है कि एक दिन वो कभी नहीं आता है। आई यूज टू से ना कि अपने शौक पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, जो भी करना है, कुछ भी करना है, दिल करता है वो कर डालो, कल नहीं आएगा। सेम वे कि जो मुझे बातें शेयर करनी हैं, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहती हूँ, बट एक दिन करूँगी। तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा। नाउ इट्स बीन सो मैनी ईयर्स कि जो चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, आई वॉन्ट टू शेयर इट नाउ, बिकॉज आई नो कि जिस एक दिन की बात मैं कर रही हूँ, अभी ये जो पिछले 2 ईयर्स थे, और वैसे भी आफ्टर ईच ईयर वी आर गेटिंग चेंज, हम लोग बदल रहे हैं। तो जो मैं आज हूँ मैं 10 साल पहले नहीं थी, जो मैं आज हूँ मैं अगले 10 सालों में नहीं होंगी। मेरे इमोशंस भी चेंज होंगे। सो दैट्स वाई आई थॉट कि वाई नॉट टुडे। और जब तक जी रहे हैं ना, जब तक ज़िंदगी है, एक के बाद एक चैलेंज, और वो जो इच्छाएं हमारी जिसके अंदर हम लोग बंधे हुए हैं, अच्छा अब ये कर लिया, अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं, अब वो करना है, ये करना है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, वैसे सब ऐसे नहीं होते हैं। बाकी लोग लाइक कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है यही लाइफ चल रही है हमारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना चुल मचुरी होती है मेरे जैसे जिनको कुछ नया करना है, तो एक चीज़ में संतुष्टि नहीं मिलती। लेट्स सी कि आप कौन से वाले हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो या फिर जो दिल करता है करने के लिए वो करना है, कभी तो करना है, वो वाली सोच रख के बैठे हो। बताना मुझे। आई नो मेरे चैनल को अभी कोई देखता भी नहीं है एज़ सच, बट मे बी ये वीडियोज़ इसमें पड़ी रहेंगी, कभी तो कोई देखेगा। शायद मैं किसी से रिलेट कर पाऊँ, शायद किसी की हेल्प हो सके। जो चीज़ें मैंने अभी तक शेयर नहीं की हैं, आई एम गोइंग टू शेयर दोज़ थिंग्स। एक बहुत ही अहम चीज़ मेरी लाइफ़ की, जिसको कहते हैं ना आपकी लाइफ़ में एक ऐसी कौन-सी चीज़ जिसने एक टर्न ले लिया हो, मतलब क्या उसको एक पर्टिकुलर उसके लिए फ्रेज़, वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग दैट राइट नाउ, कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मोड़ ज़िंदगी में जिसने सब कुछ बदल दिया हो। दैट वाज़ माय सेपरेशन। सेपरेशन भी क्यों, मैं कहूँगी माय मैरिज। टर्निंग पॉइंट, येस, आई गॉट दैट टर्निंग। तो माय मैरिज, नॉट एग्ज़ैक्टली माय सेपरेशन।
It's been 11 years of my separation. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें are there in my heart which I want to share because I know many girls are out there जिनके दिमाग में सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं. Many women are there जो मुझसे रिलेट कर सकती हैं, बट डोंट हैव करेज टू डू इट, डोंट हैव करेज टू से इट. ऐसा है ना? तो बस वही सब चीज़ों के बारे में लेट्स सी what experiences I had. I am going to share those. So obviously it was a roller coaster ride. जब हम लोग चलो शादी के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वो वेडिंग एंड ऑल. लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर सेपरेशन थिंग. इट्स बिन 11 years. लोग मुझे सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, ठीक है, व्हाट दे थिंक, वाओ शी इज़ द हैप्पीएस्ट वुमन. मस्त है यार, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही है. बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द ओपिनियन कि यार ठीक है, मस्त है, अपना पेरेंट्स के घर में रह रही है, मस्त ज़िंदगी जी रही है, कमा रही है, अपने टर्म्स पे लाइफ जी रही है. नो डाउट कि ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी रही. आजकल लोग मतलब ऐसे कोई कहीं मिल भी जाता है जो मेरे नोन भी हैं, जो मेरे को लाइक 9-10 ईयर्स से जानते हैं. दे ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग. अभी थोड़े दिन पहले का एक इंसिडेंट हुआ, तो समबडी वाज सेइंग मी कि बाद में बताऊंगी मैं आगे किसी और वीडियो में उसके बारे में डिटेल में, बट जस्ट एक छोटी सी बात कि उसने मुझे बोला यार तेरा सही है. ऐसे ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं तेरा सही है, ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे जी रही है. जब वो ये बोलते हैं ना तेरा सही है, कहीं ना कहीं दे ऑल्सो वॉन्ट दैट लाइफ. बट इज़ दैट ईजी? आपकी लाइफ भी ईजी नहीं है, मेरी लाइफ भी ईजी नहीं है. आपकी इन द सेंस मैं उनको बोल रही हूँ जो स्टिल देयर इन रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप. बट सोसाइटी के लिए हम लोग उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि सेपरेशन इज़ द गुड थिंग्स. मोस्ट पेनफुल थिंग, separation, divorce, these are the most painful things, right? कोई नहीं चाहता कि वो ये पेन सहन करे और अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए सहन करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, अगेंस्ट जाने के लिए. डू यू थिंक कि मेरा सेपरेशन वॉज वेरी इजी? किसी का भी हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे टीयर्स, बहुत सारे मतलब डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल ट्रॉमास, व्हाट नॉट. बहुत चीज़ें होती हैं उसके पीछे, तब जाके सेपरेशन होता है या डिवोर्स होता है. और इट्स नॉट एन ईजी थिंग. तो कहते हैं ना आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है उस चीज़ के लिए. या फिर मेरे पास 2 रास्ते थे. बदतर की ज़िंदगी जीते रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो. नॉट इवन कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स डोंट टॉक अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है. और दूसरे के टर्म्स कंडीशंस पे जीते रहो. आपका अपना कोई वजूद नहीं है, ठीक है. कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, स्ट्रगल इस वे में कर लो वहाँ पे. और दूसरा रास्ता था फुल ऑफ स्ट्रगल्स. आई एम नॉट सेइंग कि मेंटल ट्रॉमास बाद में नहीं होते हैं, यस बहुत होते हैं, बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं. तो बट ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, लेकिन वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है. इट्स नॉट एन ईजी थिंग.
especially after marriage, after separation, after divorce, living with your parents' family. Do you think is it very easy? Not at all. Not at all. It's not easy because हमारी जो कंडीशनिंग हुई है ना बचपन से, वो इस सोसाइटी में हुई है, इंडियन सोसाइटी। मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा बाल बांध लेते हैं। आज मेरा मन किया कि यस, मुझे बातें करनी है, क्योंकि व्हाट आई फील कि ना, वी नेवर नो, लाइफ इज़ शॉर्ट। अक्सर बोलते हैं पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, मरने के बाद पता नहीं लोग जज लोग तो यार रोज़ ही जज कर रहे होते हैं, हु केयर्स, लोगों का काम है। बिल्कुल थोड़ा सा बंच होता है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ही आपको सपोर्टिव होते हैं, बाकी सब लोग आपको जज ही करते हैं। तो एटलीस्ट आई कुड टेल माई स्टोरी, व्हाट आई एक्चुअली फेल्ट। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अच्छा दिखता है क्योंकि नोबडी वांट्स, हैव यू एवर सीन कि कोई अपना रोता हुआ चेहरा दिखा रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है? नोबडी वांट्स टू सी दैट ना, एवरीवन वांट्स टू सी गुड थिंग्स। सो सोशल मीडिया इज़ अ ट्रैप, डोंट गेट इनटू दैट। वो किसी की कोई एक अच्छी पिक्चर देख ली, अच्छे कपड़े देख लिए, अच्छी ट्रैवल वीडियोस देख ली, लाइफस्टाइल देख लिया, एंड वी आर थिंकिंग ओ वाओ, ही और शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन। इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो देखा ही है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें आ ही रही होती है, इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। तो in this world, if we came in life, nobody is happy at all, means throughout the life। मैं ये नहीं कह रही कि लोग खुश नहीं है, लोग बहुत खुश हैं, एंड गॉड ब्लेस देम, आई रियली वॉन्ट देम टू बी हैप्पी, बट थ्रू आउट द लाइफ आप खुश नहीं रहने वाले, बिकॉज इट इज़ लाइक हाई टाइड्स लो टाइड्स, हाई टाइड्स लो टाइड्स। और हम लोगों का ना जो एजुकेशन सिस्टम है ना, दैट इज़ वेरी पुअर। वो सब सिलेबस करिकुलम पढ़ाते रहे हमें। आई एम अ टीचर ना, मैं बोल रही हूँ चीज़ें बिकॉज दिस इज़ द ट्रूथ। सिलेबस करवाते रहे, ज़िंदगी कैसे जीनी है बताई किसी ने? हाउ टू हैंडल डिप्रेशन, हाउ टू हैंडल इग्नोरेंस, हाउ टू हैंडल आइसोलेशन, हाउ टू प्ले पॉलिटिक्स, हाउ टू कीप सेफ फ्रॉम द dirty politics, how to keep safe yourself from manipulations। जो हमने पढ़ाई की है बुक्स में, नोटबुक्स में, इतनी नोटबुक्स बनाई, इतना कुछ किया, लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? वो सिर्फ एक जॉब लेने के लिए आपको हेल्प कर रही है, एक स्टेयरकेस की तरह सीढ़ियाँ चढ़ने की। लेकिन व्हाट आई फील नाउ कि इट इज़ आवर लाइफ, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं तो हम लोग अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, या एक ट्रैप में फंसे हुए हैं कि स्कूल जाना है, मार्क्स लेने, ठीक है वो चल रहा है वो चीज़ें, आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल मत जाओ भाई, बट आपका थॉट प्रोसेस, योर नॉलेज, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलो ये सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे, और लेट्स सी। अभी फ़िलहाल द थिंग अबाउट सेपरेशन, व्हाट आई वाज सेइंग, अगर तो आप मतलब सेपरेशन वाली, डिवोर्स वाली चीज़ों में पड़ जाते हैं, हो जाता है, लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई वॉज ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट सोचना होगा दिस इज़ वर्स्ट और दैट इज़ वर्स्ट। फ्लावर बेड ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है। अगर आप मैरिड लाइफ में खुश हो तो आप नहीं चाहोगे स्टे देयर, बट इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, धज्जियाँ उड़ रही हैं अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की, आपका अपना कोई वजूद नहीं है, देन गो देयर। बट उससे पहले
किन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना ज़रूरी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ किड लाइक आई हैव, फिर तो लाइफ और बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, ये समझना कि लाइफ हमारी है, पेरेंट्स के लिए या फिर हम लोग बच्चों के लिए। हमारे ये सब ठीक है, हम इन सब चीज़ों में बंधे हुए हैं, बट पर्पस क्या है हमारी लाइफ का? ये मैंने टी शर्ट डाली है ना, ब्लैक एंड वाइट, ज़िंदगी भी यही है, काली सफ़ेद। उसमें रंग भरने हैं, और जो सोशल मीडिया पे देखते हैं हम, वो हमें काला सफ़ेद नहीं दिख रहा होता, हमें सब रंग दिख रहे होते हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं, बट डीप इनसाइड व्हाट वी आर फीलिंग आर वी शोइंग? कोई गिने चुने दोस्त होंगे हमारे, कोई अपने होंगे जिनको एक्चुअली में पता है कि हम लोग what we are going through. Nobody else will understand that till the time you are not on same page. अब ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी फैमिली मिली हुई है, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। They have not gone through the difficult times. Those who are blessed, and God bless them, but this is life. सब पूरी लाइफ एक जैसी नहीं रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो मैंने भी अभी पिछले 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, देन आई अंडरस्टूड इट इज़ योर लाइफ ओनली। थिंक अबाउट योरसेल्फ, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर हैप्पीनेस, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर ड्रीम्स फॉर एनीवन एल्स। कोई वैल्यू नहीं करेगा आपको, नोबडी इज़ गोइंग टू वैल्यू यू। दिस इज़ द ट्रूथ। हम लोग सोचते हैं अरे हम दूसरे के लिए कर देते हैं। थिंक अबाउट योरसेल्फ। हाँ, सेल्फिश बोलेंगे लोग, कोई बात नहीं, इवेंचुअली यू विल फील गुड अबाउट दैट। सोसाइटी के बारे में छोड़ दो। सोसाइटी सेपरेशन डिवोर्स वालों को ना अभी थोड़ा सा और कॉमन हुआ है, ये चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं, लोग इतना ज़्यादा बात नहीं करते, मतलब आप फेस पे बात नहीं करेंगे, पीठ पीछे तो बात करते हैं। दे लव टू टॉक अबाउट दैट। गॉसिप करने में बहुत मज़े आते हैं ना लोगों को, अच्छा लगता है उनको। तो इन चीज़ों के लिए बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है। इन सम लाइक past 3-4 years or 2-3 years, I have snipped off people from my life. बिकॉज आप जो एक्सपीरियंस करते हो ना, जब जो चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगती हैं, जस्ट ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। दोज पीपल, दोज प्लेसेस आर नॉट गुड फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ भाई चलो सबको स्निप ऑफ कर दो। नो, वर्क ऑन दैट। हाउ कैन वी, अब लाइक मेरा सेपरेशन जब हुआ, आई वॉज देयर इन माई बैड मैरिज रिलेशनशिप इन 3.5 years। तो उसके बाद, बट वो 3.5 years एवरी डे वो चल रहा था, एवरी डे। मेरे दिमाग में ना एक मूवी आती थी रोज़, जिंदा मूवी देखी थी मैंने, संजय दत्त की, जॉन अब्राहम भी था उसमें, बहुत पहले देखी थी अनमेरिड टाइम, बट वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं बैठी हुई थी। मेरे को रोज़ वहाँ पर वो जिंदा मूवी याद आती थी, और एक होप थी। सब तरफ अंधेरा है, सब खत्म हो चुका है, लेकिन कभी तो, मतलब जो आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, जो सोचते हैं, क्यों कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आई एम वेरी ओवर थिंकर, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दीज थिंग्स। तो जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, ओवर थिंकिंग भी वही करते हैं जिनका दिमाग होता है। टेलिंग यू दिस थिंग, जिनका ज़्यादा दिमाग होता है ना, वही ओवर थिंक करते हैं। तो रोज़ मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था, एक होप थी, यस आएगा मेरा टाइम, आएगा। कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो और वो होती हैं।
अच्छा सोचो, अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है, अपनी खुशी के लिए, अपनी इम्प्रोवाइज़ेशन के लिए। स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, यू शुड बी एजुकेटेड। अब ये जो डिग्रीज़ ये सब चीज़ें की हैं, एक्सपीरियंसेस कुछ तो एक्सपीरियंस किए ही है ना, उन चीज़ों से पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्योंकि उन उन डिग्रीज़ के बेसिस पे आपको वो जॉब मिलती है, आप कुछ कमा पाते हो। 10th करके चाहे आप आपके पास जितनी मर्ज़ी नॉलेज है, आज 10th कर लिए, 12th कर लिए, कोई जॉब देगा आपको? सब वो डिग्रीज़ देखने वाले हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस, अब मेरे को हो गया 15 इयर्स एक्सपीरियंस, व्हेन आई टॉक टू समवन तो वो मेरे बातों से समझ जाएँगे कि व्हाट आई नो, कि जो मैंने इतने साल बच्चों को हैंडल की है, हाउ टू हैंडल देम, वो बातों से समझ जाएँगे, एक्सपीरियंस है। बट फ्रेशर को कौन जॉब देता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपकी डिग्रीज़ वो सब चीज़ें ही होती हैं। तो मैंने क्या किया इन इतने सालों में, हाँ, बहुत स्ट्रगल किए, बट अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया। ऑप्शन नहीं था ना कोई, करना था, करना पड़ा। बट एक वो होता है ना कि जब तक ज़िंदा है ना, वो एक ख़त्म दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म तीसरा शुरू। दिस थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि हमें लगता है जैसे बोला जाता है ना, अरे पढ़ लो फिर तो लाइफ बहुत अच्छी है, शादी हो जाएगी फिर तो लाइफ बहुत अच्छी है, बच्चे हो जाएँगे फिर तो लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छी जॉब मिल जाएगी लाइफ तो बहुत अच्छी है फिर, टेंशन फ्री। नो डाउट कि जॉब मिलने के बाद जब आपकी जेब में पैसे आते हैं ना, पैसा बोलता है भाई आजकल। आपकी जेब में पैसे हैं, यही समाज, आपके अपने सब आपको इज़्ज़त देंगे। आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, कोई नहीं पूछता आज के टाइम पे। जेब में पैसा तो आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आपका रिलेशनशिप अच्छा है, स्पेशली लड़कियों के लिए, है ना? आपकी शादी टिक गई। नोबडी नोज़ हाउ यू आर फीलिंग, बट आपकी शादी टिक गई ना, मैंने बहुत फेस किया ये चीज़। बहुतों ने बोला, अपनों ने भी बोला, बहुतों ने बोला। बहुत सारे टॉन्ट्स आते हैं। आपसे कहीं कुछ गलती हो जाए ना, 1 मिनट लगाते हैं लोग बोलते हुए, तभी तो इसकी शादी नहीं टिकी। 1 मिनट लगाते हैं। और जो अपनी शादी में टिका हुआ है ना, ज़बरदस्ती टिका हुआ है, जैसे भी टिका हुआ है, तो हमारा समाज क्या कहता है? वाओ! शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। तो आपको बहुत सारी जजमेंट्स और एक जो होता है ना सिक्योरिटी, वो सब चीज़ें, वो तो आपके अपने ऊपर है, अपनी पर्सनैलिटी इस तरह का बनाओ। बट लोग आपको किस नज़रों से देखते हैं? कोई तो आपके ऊपर दया खाता है, ओहो बेचारी, घर टूट गया इसका, बेचारी। कुछ चंद दोस्त होते हैं जो आपके शोल्डर पे ना पैट करते हैं और कहते हैं यू कैन डू इट। कर कोई किसी के लिए कुछ नहीं सकता। और वो मेरा बिलीफ है ऊपर वाले पे, उसी ने हेल्प की है। उसने पैदा किया कुदरत, भगवान। बस एक वो वाइब होती है ना, उसके ऊपर एक विश्वास, खुद पे विश्वास रखो, कैन डू इट। मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी। सोचा था एक दिन आएगा जिस दिन कुछ कर लूँगी, जिस दिन ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, देन आई वाज़ लाइक कि वो दिन कभी नहीं आएगा। जो आज के इमोशंस हैं, जो आज अचीव किया है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टुडे। आज के 5 साल बाद लगेगा कुछ भी नहीं किया था यार, वो तो मैंने कुछ नहीं किया। यही पिछले 2 सालों में इन्हीं चीज़ों पे मैं काम कर रही थी। काम नहीं कर रही थी इन द सेंस कि व्हाट आई फेल्ट, यही चीज़ें एक्सपीरियंस की है। कल मर जाएँगे ना, कौन कौन याद रखने वाला है? जर्नी हमारी है अपनी लाइफ की, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो, छोड़ दो दूसरे क्या सोचेंगे। अगर खुद के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, दूसरों के हिसाब से सोचना है तो सोचते रहो फिर कंप्लेंट्स मत करो। अब मैंने चूज़ की है ना ये वाली लाइफ, तो इसके अपने
कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बट एटलीस्ट कुछ चीज़ों के लिए एक संतुष्टि होती है। तो रास्ते खुद चुनने, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। हमारा क्या वजूद है, हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में? अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए। लद्दाख ट्रिप मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था। क्या मैं आज अगर मैं सोचूं मैं उस शादी में होती ना, कभी ना कर पाती। 10 days का रोड ट्रिप किया, दैट वाज द एक्सपीरियंस फॉर मी। व्हेन आई विल बी ऑन माय डेथ बेड जाते हुए कुछ मेमोरीज होंगी ना, व्हाट आई हैव क्रिएटेड। सोचते रहेंगे पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मैं मुझे अपने हस्बैंड से एक सिंगल पैनी नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो जो हम सोचते हैं ना पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे हैं नहीं, कैसे करें, बहुत खर्चे हैं, सबके खर्चे हैं। अपनी चद्दर के अकॉर्डिंग पैर पसारना सीखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लोन ना लें, कुछ उधारी ना लें, खर्चे लिमिटेड कर लें। मैं बहुत सारा चीज़ें लगती होंगी कि बट आई कि कैसे मैनेज करते हैं। यस, माइंडफुली चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, किस चीज़ पे करना है, किस चीज़ पे नहीं करना, ठीक है। तो हाउ आई मैनेज द थिंग्स माइंडफुली, दैट वी विल टॉक इन अनदर वीडियो, बट दिस वाज लाइक आफ्टर सेपरेशन हाउ लाइफ चेंजेस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई नो कि मैं थोड़ा सा बात करते करते एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक, बिकॉज आप जब बात करते हैं ना बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आप में, आपके माइंड में, ये भी बात करनी है, ये भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट दिस वाज लाइक कि मुझे शेयर करनी थी अपनी लाइफ, कि कोई एक लड़की शायद सुन ले, शादी करना इज़ नॉट मैंडेटरी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस is the most important thing, your self respect is the most important thing। तो तब करो जब आपको श्योरिटी हो, प्रिपेयर रहो हर चीज़ के लिए। सेपरेशन एंड डिवोर्स नॉट एन ईजी थिंग। जो कह देते हैं ना 2 मिनट में, वाह इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, देख मस्त अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी जी रही है, आज़ादी है। गेट इन टू द शूज़ ऑफ अदर पर्सन। रिबल बोला जाता है जो अपने हक की बात करते हैं, उनको अक्सर बदतमीज़ बोला जाता है। अपने लिए खड़े होने को बदतमीज़ बोला जाता है, रिबल बोला जाता है वो सब चीज़ें करने का करेज। तो अपने लिए खड़े होना सीखो। इफ़ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग टू ऑल अदर्स ऑल्सो, अपने लिए 1 घंटे का वक्त निकालो, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। एक खाली बर्तन में से आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हो जब तक खुद कुछ अंदर नहीं होगा। अपनी खुशी के लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस अपने वजूद के लिए हम, मेरे परदादा, मेरे एंसेस्टर्स क्या करके गए लाइफ में, मुझे याद है, मुझे पता भी नहीं, याद होंगे नाम भी नहीं पता। जिस दिन डेथ हो जाएगी ना, संस्कार करके लोग घर आ जाएंगे, आते ही सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, ओ मेरी ऑफिस कॉल है, मेरा ये है, मेरा वो है। सीरियसली दिस इज़ द फैक्ट। कोई याद नहीं रखने वाला आपने क्या किया क्या नहीं किया, और हम लोग ये जजमेंट्स को लेके बैठे रहते हैं, वो मुझे ये जज करने दो ना, उसने ये कपड़े पहने हैं, वो ज़्यादा स्टाइल मार रही है, वो रो रही है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। लेट देम, गिव देम इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट यू, गिव देम इंटरेस्टिंग टॉपिक, कीप इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ। अपने ऊपर काम करो अपनी खुशी के लिए, जो आपको खुद अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम दूसरों को हर्ट मत करो। किसी ने आपके साथ किया, जस्ट दूर हो जाओ। कभी कभी टिट फॉर टैट ज़रूरी होता है। लातों के बाद वो बातों से नहीं मानते, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती प्यार की भाषा, तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बहुत गलतियाँ करते हैं हम लोग, मैंने भी की हैं लाइफ में, बट लेट्स इम्प्रोवाइज। आई एम इम्प्रोवाइजिंग माई सेल्फ। चलो मिलते हैं
किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली जल्दी, ताकि बहुत सारे मुद्दों पे बात हो सके। बहुत सारी विमेन कनेक्ट करती हैं। जब मैं लाइफ में मिलते हैं ना, मुझसे बात करते हैं, देन दे शेयर दीज थिंग्स, देन आई थॉट कि इसका मतलब बहुत है ना, कहीं ना कहीं कोई तो सुनेगा। कभी नहीं चलता चैनल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट मैं अपनी बात कह सकूँगी, शेयर कर सकूँगी व्हाट आई फेल्ट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। झूठ बोलना मुश्किल नहीं है, सच बोलना मुश्किल है। सच बोलना भी मुश्किल है, सच सुनना भी मुश्किल है। दिस इज़ द फैक्ट। अपने अपने लिए सच के साथ खड़े होते हैं। दिस वॉज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने लिए जो अच्छा लगता है वो करो। दुनिया को खुश नहीं कर सकते किसी को, नोबडी इज़ गोइंग टू बी हैप्पी। हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, समाज, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई आज 10 चीज़ें अच्छी करेंगे, कोई याद नहीं रखेगा। हम भी उसी में से सब, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। बुरी चीज़ें याद रह जाती हैं, बट रिमेंबर गुड थिंग्स। कुछ दोस्त हैं मेरे जो आज मेरे से बहुत दूर हो गए, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट। उनके साथ एक कनेक्शन बना हुआ है क्योंकि उन्होंने किसी वक्त में, किसी उस वक्त में जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, दे वर स्टैंडिंग विद मी। आई रिस्पेक्ट दैम। नाम मैं अपने वीडियो में किसी को भी नहीं लूँगी, क्योंकि जो भी मेरे खास दोस्त हैं, जो लोग मेरे साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, उनको पता है। तो अपनी खुशी के लिए काम करें। वो एक दिन कभी नहीं आएगा कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएँ। इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स डू इट नाउ। It's been 11 years of my separation. Every year I have changed a lot. अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। ये ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है ना, इसमें रंग भरने ज़रूरी है, और अगर रंग नहीं है तो एक्सेप्ट दिस थिंग। थोड़ा सा पॉज देना ज़रूरी है। लाइक अभी मैं वीडियोज़ नहीं भी डाल रही थी तो ठीक है, थोड़ा सा पॉज। समटाइम्स हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके। हमारी सोल को भी ना कभी कभी एक पॉज की ज़रूरत होती है। हर टाइम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हम लोग, बट ट्राई करना है कि खुश रहना है। बहुत देर तक सोना है, मन कर रहा है सो जाओ। अब आधे बोलेंगे कि कैसे सो जाओ सारी चीज़ें छोड़ के। चलो वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे सो जाओ सब चीज़ें छोड़ के। इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, बस मेरे दिल की बात थी जो मुझे पहुँचानी है, शेयर करनी थी, व्हाट आई फील। तो इसलिए आई थॉट आई विल स्टार्ट नाउ दिस स्टोरी टाइम वन टू वन कन्वर्सेशन अबाउट लाइफ, अबाउट एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। ओके, बाय, टेक केयर। अपने आप से प्यार करो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अपने लिए जियो, और तभी हम अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं, अगर खुद खुश हैं तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, खुश रहो, बाय बाय।